बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 में लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे, कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस में फ्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, CO2 के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल और साथ हीट पैदा होती है। ये फ्यूल हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोई सा हो सकता है। ये कंबशन प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक उसमें फ्यूल है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो कंबशन भी स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो मौजूद थे, अब जो फ्यूल है वो खत्म हो गया। तो फ्यूल यहाँ पर क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हुए, एक्सेस रिएक्टेंट हुए। अब इस कंबशन प्रोसेस में इस जो फ्यूल है वो क्या हुआ, वो क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दूसरी एग्जांपल दी हुई है फॉर्मेशन ऑफ सैंडविच। सैंडविच कैसे बनते हैं, एक कबाब, 2 स्लाइसेस मिलते हैं, एक सैंडविच बनता है। फर्ज करें कि हमारे पास 30 कबाब हैं, 58 स्लाइसेस हैं, यानी 30 कबाब हैं और 58 स्लाइसेस हैं, यानी इससे 29 सैंडविच बन सकते हैं। जब ये 29 सैंडविच बनाएंगे तो एक कबाब बाकी रह जाएगा, स्लाइसेस खत्म हो जाएंगे, कबाब अब भी एक मौजूद है। तो कबाब इसमें बच गया है तो ये क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। स्लाइसेस खत्म हो गए हैं तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब इस एग्जांपल में स्लाइसेस खत्म हो गई है तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की खासियत ये होती है कि वो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं। तीसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का मिलेंगे, 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर हाइड्रोजन के 4 ग्राम हो, ऑक्सीजन के 32 ग्राम हो, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हाइड्रोजन के 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, तो वाटर मॉलिक्यूल के 36 ग्राम बनते हैं। ये क्या, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे तो 36 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल पैदा हो जाएंगे। अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ले लें तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम लें, अगर फर्ज करें ऑक्सीजन के 60 ग्राम लें तो वाटर मॉलिक्यूल के वही 36 ग्राम पैदा होंगे। अब इस एग्जांपल में जो हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ली है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या एक्सेस क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी तो वही है जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ली थी। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। कि वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी वही है जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ली थी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुए, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुए, ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अब भी ये 28 ग्राम अब भी मौजूद है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑक्सीजन 28 ग्राम बच जाएंगे। तो ऑक्सीजन चूंकि बच गए हैं तो ये एक्सेस रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन खत्म हो गया तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन ये है, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन एंड कंज्यूम्ड अर्लियर। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 ग्राम है तो ये कंट्रोल कर रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल के 36 ग्राम बनने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी जितनी बढ़ाते जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल उतना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करे और जल्दी खत्म हो जाए तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं टू
ensure that whole of the expensive reactant is consumed expensive reactant is completely consumed. लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है उसकी क्वांटिटी क्योंकि हमने लेस लेनी है, तो ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो पहले इसकी खासियत ये हुई टू इंश्योर दैट होल ऑफ द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। पहले इसकी खासियत ये होती है कि जो रिएक्शन में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट लेना है वो सारे का सारा क्या हो जाना है, कंज्यूम हो जाएगा। दूसरी खासियत ये है टू मेक द रिएक्शन फास्टर, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी मदद से रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तीसरी इसकी खासियत ये है टू कंप्लीट 100% रिएक्शन, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी मदद से जो जितना हमने प्रोडक्ट हमें रिक्वायर है वो 100% ऑब्टेन हो जाता है। तीन इसकी खासियत है। पहली खासियत क्या होगी, टू इंश्योर दैट होल ऑफ द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हमारे पास एक्सपेंसिव है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। दूसरी खासियत क्या, टू मेक द रिएक्शन अगर फास्टर, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से उसका रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तीसरी खासियत क्या है, टू कंप्लीट 100% रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से रिएक्शन 100% कंप्लीट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तीन स्टेप्स हैं। किसी भी रिएक्शन से हम कैसे अंदाजा करेंगे कि इनमें से ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो पहला स्टेप ये है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल हमने मालूम करने हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल हमने मालूम करने। दूसरा स्टेप ये है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल हमने मालूम करने। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल मालूम करने। तीसरा स्टेप क्या है, जब हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेंगे उनमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये चेक करेंगे कि किस रिएक्टेंट की मदद से, इन दो में से किस रिएक्टेंट की मदद से लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा होते हैं। अब जिसकी मदद से लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा होते हैं, अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के 4 ग्राम है, ऑक्सीजन के 60 ग्राम है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मदद से वाटर मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट 36 ग्राम पैदा हुए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। तो तीसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में से हमने उसको आइडेंटिफाई करना है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो आज हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्टेंट व्हिच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड कंज्यूम्ड अर्लियर, यानी जो किसी भी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करे और जल्दी खत्म हो जाए, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तीन हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तीन एग्जांपल पढ़ी है और इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा है। तो एग्जाम में सवाल ये आता है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव एग्जांपल, ये सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल ये आएगा कि हाउ द लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हाउ द लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा सवाल ये आ सकता है, हाउ आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप के सवाल बोर्ड में आ सकते हैं। वस्सलाम।